हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ जेंडर प्रेडिक्शन। तो जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा 6 साल का बेटा है और अभी मैं सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हूँ और ये मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है। सो होता क्या है, व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग, आपके जितने भी लव वंस हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, जब भी आपको देखते हैं तो वो गैस करने लगते हैं कि आपको बॉय होगा या गर्ल होगी। और कुछ लोग तो इतना ज्यादा श्योर होते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कि तो वो तो देखते ही बता देते हैं आपको ऐसा हो रहा है तो बॉय होगा, ऐसा हो रहा है तो गर्ल हो रही है। सो जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में रिवील किया था जेंडर कि हमारे घर बेबी गर्ल आने वाली है, जैसा कि मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया है। सो इंडिया में तो ये अलाउड नहीं है, ये इलीगल है, बट इस टाइम मैं स्वीडन में हूँ तो यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज में जो है 5th मंथ में बता देते हैं अल्ट्रासाउंड में कि बेबी बॉय है या गर्ल है। तो हमारे घर जो है बेबी गर्ल आने वाली है और आप लोगों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट किए, कॉन्ग्रेचुलेट किया, तो थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा सारे कमेंट पढ़ के। सो एज यू ऑल नो कि हमारे घर बेबी गर्ल आ रही है और पहला मेरा बेबी बॉय था, तो उस टाइम पे मेरे क्या सिम्टम्स थे और इस टाइम पे मेरे क्या सिम्टम्स रहे हैं वो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो ऐसे बहुत सारे ओल्ड वाइफ टेल्स हैं जो हम सुनते आ रहे हैं कि अगर ऐसा आपको हो रहा है तो बॉय होगा और ऐसा होगा तो आपको गर्ल होगी। तो दोनों के टाइम पे मेरे क्या सिम्टम्स रहे हैं आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो देखते हैं कि कितनी बातें सच होती हैं, तो उनपे हम बात करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहला पॉइंट है मेरा वॉमिटिंग और नॉजिया। कहते हैं कि जिसको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती है तो उसकी बेबी गर्ल होती है और जिनको नहीं होती है उनको बेबी बॉय होता है। तो मेरे बॉय जब था उस केस में भी जो है मेरे को बिल्कुल भी वॉमिटिंग वगैरह नहीं हुई, और जब मेरी गर्ल आने वाली है तो इस टाइम पे भी मुझे कोई भी वॉमिटिंग वगैरह नहीं हुई है। मैं काफी फ्रेश फील करती थी पूरा एंटायर अपनी प्रेगनेंसी में। तो मेरे केस में मैं इन दोनों को पॉइंट दूंगी, बॉय को भी गर्ल को भी। सो अब बात करते हैं स्किन की। कहते हैं ना कि जो माँ का चेहरा है थोड़ा सा डल हो जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो बेबी गर्ल होती है वो माँ की जो खूबसूरती है वो ले लेती हैं। सो मेरे बेटे के टाइम पे जो है मेरी स्किन काफी अच्छी ग्लो थी, कोई पिंपल्स वगैरह नहीं थे। बट जब बेबी का टाइम है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो चेहरा है काफी डल हो गया है और मेरे गले पे भी काफी ब्लैक सी लाइन आ गई है जो बिल्कुल भी नहीं जा रही है। तो मुझे लगता है कि हाँ, चेहरा अगर डल होता है तो बेबी गर्ल होती है, तो इसमें मैं पॉइंट दूंगी बेबी गर्ल को। तो अब बात करते हैं स्टमक के शेप की। तो ऐसा कहते हैं ना कि अगर आपने हाई कैरी किया हुआ है तो इट्स अ बॉय, और अगर लो कैरी किया है और आगे की तरफ पेट निकला है थोड़ा पॉइंटर सा तो ये गर्ल है। सो मुझको ऐसा लगता है कि बॉय के टाइम पे मैंने हाई कैरी किया हुआ था और अभी जो है मुझे लगता है कि ये लो कैरी किया हुआ है मैंने। मैं यहाँ पे अपनी फोटो लगा देती हूँ, आप लोग देख के बताना कि दोनों ही केस में क्या है। तो इस केस में मैं गर्ल को पॉइंट देना चाहूंगी। सो 4th पॉइंट है मेरा क्रेविंग। कहते हैं ना कि जब बहुत ज्यादा आपको मीठा खाने का मन करता है तो इसका मतलब है कि बॉय होने वाला है, और अगर आपको चटपटा तीखा ऐसा खाने का मन कर रहा है इसका मतलब गर्ल है। तो मेरा दोनों ही टाइम पे, बॉय के भी टाइम पे, गर्ल के भी टाइम पे, दोनों में मुझे मीठा खाने की बहुत ज्यादा क्रेविंग होती थी। इवन गर्ल के टाइम पे तो बहुत ज्यादा मीठा खाने की होती है, तो इसमें दोनों को ही पॉइंट्स मिलने चाहिए। सो 5th पॉइंट है मेरा हेयर वॉल्यूम। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके बाल बहुत पतले हो जाएं, झड़ने लगे, इसका मतलब गर्ल है, और अगर आपके बाल बहुत अच्छे हो गए हैं, शाइनी हैं, तो इसका मतलब है कि ये बॉय होगा। सो इस केस में जब मेरा बॉय था तो मेरे हेयर फॉल हो रहे थे और अब जो है मेरे बाल बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं हो रहे हैं, तो मुझे बड़ी ही खुशी है इस बात की। तो इसमें मैं पॉइंट देना चाहूंगी गर्ल को। सो 5th पॉइंट है मेरा बेली लाइन। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके जो नेवल है ना वहां से एकदम स्ट्रेट लाइन आ रही है इसका मतलब कि बॉय है, और थोड़ी सी भी वो टेढ़ी है तो इसका मतलब वो गर्ल है। तो इसमें भी जो है मैं पॉइंट देना चाहूंगी गर्ल को कि मेरे टाइम पे जो है वो लाइन है थोड़ी सी टेढ़ी है, और रेमंड के टाइम पे जो मेरा बेटा था तब बिल्कुल ही स्ट्रेट थी। सो अब बात करते हैं कि साइड पे आपको सोने का मन करता है। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको लेफ्ट साइड में सोने का मन कर रहा है इट्स मीन इट्स बॉय, और अगर आपको राइट साइड में सोने का मन कर रहा है तो इट्स मीन इट्स अ गर्ल। सो इस केस में मैं गर्ल को पॉइंट देना चाहूंगी क्योंकि राइट साइड में मुझे बहुत अच्छी सी नींद आ जाती है। सो 7 मेरा पॉइंट है डिलीवरी टाइम लाइन। ऐसा कहा जाता है कि जो बॉयज होते हैं ना वो अपने ड्यू डेट के थोड़ा टाइम पहले ही आ जाते हैं, और जो गर्ल होती हैं वो अपना पूरा टाइम अच्छे से लेके अपनी ड्यू डेट पे आती हैं। तो इस केस में मैं कहना चाहूंगी जब मेरा बेबी बॉय था
उस टाइम पे मेरी जो ड्यू डेट थी वो क्रॉस हो चुकी थी, बिल्कुल भी मुझे पेन नहीं आया था। उसके बाद सी सेक्शन करना पड़ा था। गर्ल आने वाली है तो अब क्या होगा, अभी तक तो डिलीवरी हुई नहीं है, तो जब होगी तब आपको पता चलेगा मेरे आने वाले व्लॉग्स में, तो आप देख लेना। सो आई होप आप लोग ने एंजॉय किया होगा इस व्लॉग को। और अभी भी मैं एक बार कह देती हूँ कि कोई भी मेरे सिम्टम्स को लेके एकदम श्योर मत हो जाना कि हमारी भी बेबी गर्ल होगी। सो ये जो चीजें हैं वो सिर्फ एक नेचुरल प्रोसेस है, ये सिर्फ भगवान जानता है कि आपको क्या होने वाला है, लड़का या लड़की। सो जो भी हो उसे दिल से एक्सेप्ट करो एंड एंजॉय योर जर्नी ऑफ पेरेंटिंग। सो जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर दे, नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दे ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जल्द ही मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन गुड बाय एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज जे व्लॉग।